जय सिया राम। जय श्री राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को रटना। जब हम इस धरा पे आए हैं तो जो भी हमारा कर्तव्य है, जो भी हमारा दायित्व है, उसका निर्वहन सही तरीके से हो सके, ये हर व्यक्ति की इच्छा होती है, चाहत होती है, और इसके लिए वो हनुमान जी की शरण में जाता है। और परम दयालु हनुमान जी कृपा करते भी हैं और व्यक्ति के जो सभी मनोरथ हैं वो पूर्ण भी हो जाते हैं। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। कई बार लेकिन ये बातें होती हैं कि बनता काम बिगड़ जाता है, किस्मत है कि साथ नहीं दे रही, कुछ इस तरह की बातें भी लोग करते हैं। तो उसके लिए हनुमान जी का क्या उपाय हो सकता है, कैसे हम प्रसन्न करें, ये सब बताने के लिए आज आपके सामने उपस्थित हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव जी, जो कि ललाट विद्या के भी आप जानकार हैं। स्वागत है आपका। जय श्री राम। जी आचार्य जी, आप तो समय समय पे हनुमान जी से जुड़े बहुत सारे उपाय बताते हैं। तो ये जो समस्या आती है लोगों के जीवन में, लोग कहते हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे भाग्य साथ नहीं दे रहा, किस्मत रूठ गई है, ऐसे लोगों को। जय श्री राम। दोस्तों, भाग्य ना दो प्रकार के होते हैं। एक ना प्रारब्ध के आधार पे भगवान किस्मत लिख के ही भेज देते हैं। जो हमने पूर्व जन्म में काम किया है वो इस जन्म में मेरे को सामने वो चीज़ें आती हैं। और भाग्य को अगर हम 3 टुकड़ा में करें तो हम क्या पाएंगे, जिसको हिंदी में बोलते हैं संधि विच्छेद करना। भावना, ज्ञान और यत्न, अच्छा, 3 शब्दों से मिला बना है भाग्य, जिसको आप उर्दू में किस्मत बोलते हैं, इंग्लिश में लक बोलते हैं। अगर हमारे मन की भावना में कहीं कमी है तो भाग्य जागृत होने में कमी आ जाती है। हमारे ज्ञान में कोई कमी है, जिस सब्जेक्ट को लेकर हम चल रहे हैं, तो भी कमी आ जाती है। बिल्कुल। और थर्ड शब्द है यह, जिसको यत्न बोलते हैं, प्रयत्न, यत्न प्रयत्न ये बोलते हैं ना। तो भाग्य के 3 शब्दों के ऊपर अगर ध्यान दिया जाए, देखो पूर्व जन्म में हमने क्या किया ना आपको पता ना हमको पता। हाँ, वो तो वो प्रारब्ध लिख के आए हैं। हो सकता अच्छा काम किए होते तो राजा के घर में पैदा होते, राजा ही होते, खैर जो भी है। लेकिन हम इसमें अब फिर आइए एक नई बात बता रहा हूँ। नई क्या है, ये महापुरुषों ने बताई है, साधु सन्यासी बोलते हैं कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। अगर आप ठान लो कि हमें बहुत टॉप शिखर पे पहुंचना है, ऊंची जगह जाना है, तो आपको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। हो सकता है माउंट एवरेस्ट के टॉप चोटी पर आप ना पहुंच पावे, लेकिन बहुत कुछ ऊपर तक आ सकते हैं। तो भाग्य को आप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। ये ऊर्जाओं का खेल है। ये पॉजिटिव एटीट्यूड्स, व्यवहार, कर्म, डीड, इन सब चीज़ों से मिलके बनता है। और देव संयोग साथ में ली जाती है कि प्रभु की कृपा बने कि वो मेरा रास्ता प्रशस्त हो, बाधाएं दूर हो, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्स्टिकल्स वगैरह, रास्ते में वो ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, सीधे सीधे स्मूथली आपकी गाड़ी रन कर जाए। उसमें सबसे ज़्यादा कारगर जो देवी देवता लोग हैं, तो जिस आपके इष्ट हैं, जो भी आपके आराध्य हैं, जिसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा भरोसा है, आस्था जुड़ी हुई है, कि आस्था और विश्वास से ना एनर्जी डेवलप होती है। और वो पॉजिटिव एनर्जी आपको प्रेरित करती है, सहयोग देती है, आपके अनुकूल इन्वायरमेंट क्रिएट करके देती है। अगर किस्मत बिल्कुल साथ नहीं दे रहा है, बार बार बना काम बिगड़ जाता है, तो हनुमान जी के कुछ महा उपाय भी हैं और इसके आगे पीछे भी कुछ बातें हैं। सबसे ज़्यादा अड़चन आती है शनि की दशा में, शनि अगर फेवर में न हो। आइसोलेशन का देवता राहु की दृष्टि पड़ रही है और वो आपके लग्नेश के मित्र नहीं है, आपके जो फेवर में नहीं है, तो आइसोलेट होगा। एंड टाइम पर आपका काम बिगड़ जाएगा, बनते बनते काम रुक जाएगा। और शनि रगड़ रगड़ के घिसीट के खींचेंगे और डेवलप नहीं होंगे, प्रोग्रेस आपकी धीमी हो जाएगी। शनैश चराए। देखिए, हम एस्ट्रोलॉजर हैं, लेकिन हम सच बात आपको यही बता रहे हैं कि इसके पीछे कई कारण होती है। अब हनुमान जी के सहारे हम लोग कैसे उसको एक्टिवेट करवाते हैं और कर देते हैं। जो भक्त हनुमान जी पर पूर्ण आस्था के साथ
आप भक्ति भाव से लेंगे। रेडीमेड की बात मैं नहीं करता हूँ। ये नहीं है कि लकी बम्बू लगा लीजिए तो क्रोटन का पौधा लगा लीजिए, मैंने हम लकी बात नहीं बता रहा हूँ, रेडीमेड खाने की बात नहीं बता रहा हूँ। बहुत मैंने श्रद्धा भक्ति भावना के साथ जो भी हनुमान जी का उपाय करेंगे वो बड़ा कारगर सिद्ध हो जाती है। आप हनुमान जी की पूजा करिए, उन पर भरोसा रखिए, प्रभु श्री राम की स्तुति कीजिए और बंदरों को गुड़ और चना खिलाना शुरू कर दीजिए, तो आपके बने काम बिगड़ेंगे नहीं। किस्मत आपका साथ देना शुरू हो जाएगा। बहुत ज़्यादा आप ऊर्जावान रहेंगे, ऊर्जान्वित जिसको शब्द में बोलते हैं एनर्जेटिक, वो आप रहेंगे। आप केवड़े और का इत्र हनुमान जी को चढ़ाएं, गुलाब की माला चढ़ाएं। गुलाब के भी इत्र होते हैं, जैसे गुलाब जल होता है उसी तरह से गुलाब का इत्र होते हैं, उसमें से परफ्यूम्स जो भी होती है वो सब गुलाब की तरह आती है। उससे भी पॉजिटिव ऊर्जा मिलेगी, हनुमान जी की कृपा बरसेगी, उससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा, बहुत सुखी रहेंगे। जिस मनसा से आप कर रहे हैं वो आपका मनसा पूर्ण होगा, बहुत हद तक चले जाएंगे। अगर आप गुड़ का दान और चने की दाल का दान करते हैं, दिन मंगलवार का हो, हनुमान जी को अपने दिल से याद करके और उनको अर्पित करते हैं तो भी आपका काम बन जाएगा, चाहे वो आप गाय को ही खिला रहे हो, ठीक है, आपका काम बनेगा। हनुमान जी को खुश करने का एक सबसे आसान तरीका ये भी होता है कि लोग आटे की और गुड़ को मिला के और रोट की लड्डू बना देते हैं, रोट लड्डू बोलते हैं ना हम लोग जी, वो हनुमान जी को बड़ा प्रिय है। हनुमान जी की मतलब दिव्य दृष्टि से अगर देखा जाए तो हनुमान जी को बड़ा पसंद है वो आटे की रोट की लड्डू। हाँ जी, आटे की रोट की लड्डू जो होती है तो उससे हनुमान जी बड़े खुश होते हैं और वो आपके काम सारे बनने लगते हैं। गुड़ और लाल गाय को अगर आप भुना चना खिलाते हैं गुड़ के साथ, लाल गाय अगर मिल जाए तो भी हनुमान जी बहुत खुश होते हैं। उससे देखिए क्या होता है कि मंगल ग्रह भी खुश हो जाता है। गाय लाल रंग की हो, हाँ, लाल गाय मिल जाए तो बड़े हनुमान जी खुश होते हैं, क्योंकि उस पर मंगल ग्रह का भी आधिपत्य आ जाता है। अब जैसे होता है ना कि बूंदी की लड्डू हम लोग चढ़ाते हैं, हाँ, हनुमान जी को बूंदी का ही हम लोग चढ़ाते हैं। हाँ। अब बूंदी का ही क्यों उनको ज़्यादा पसंद आ जाता है, अब ये भी छोटी सी बात डिस्कस हो जाए। ऐसा होता है कि बूंदी के लड्डू में मंगल लाल चीज़ें होती है। अगर आप मिठाई सफ़ेद चढ़ाते हैं तो उसमें आधिपत्य चंद्रमा का ज़्यादा आ जाता है। चंद्रमा दूध से बनती है, दूध से बने चीज़ होते हैं। हाँ, तो चंद्रमा और हनुमान जी मंगल ग्रह के आधिपत्य के देवता भी हैं, तो इन्हें लाल चीज़ मंगल से रिलेटेड चीज़ों को डोनेट किया जाए तो ज़्यादा खुश होते हैं। यही वजह है कि लाल बूंदी उनको चढ़ाई जाती है तो हनुमान जी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि उसमें चंद्रमा तो होते ही हैं, दूध से बनी है, लेकिन साथ में मंगल लाल चीज़ें भी हैं, तो हनुमान जी बड़ा खुश होते हैं और मन को बस में करते हैं और मंगल ग्रह से साहस पैदा होती है, आत्मविश्वास। हाँ, आत्मविश्वास पैदा हो जाती है। अब एक इसी बात के ऊपर एक छोटी सी बात मैं बताना चाहूँगा। मैंने एक प्रैक्टिकल घटना बता रहा हूँ। हम एस्ट्रोलॉजर हैं, तरह तरह की घटनाएं आती है। एक घटना ऐसे आई कि एक 2.5-3 साल का बच्चा बचपन से ही, और वो फिर बड़ा होते चला गया, तो रात के ठीक 12 बजे खूब चिल्ला के रो के उठ जाता था। बगल में माँ सोई है, चाहे पिताजी सोए हो, चाहे दोनों सोए हों। एक क्रम बहुत बचपन से चलता आ रहा, उन्होंने बहुत डॉक्टर की इलाज कराई। चिहुक कर उठ जाता था। हाँ, मतलब उसको आप अपनी भाषा में जो बोले, खूब चिल्लाता था, रोता था, कांप जाता था, डर जाता था, भयभीत होता था। अब माता से तो पारखी नज़र किसी और की होती नहीं है, और वो लोग माता पिता पहचान जाते थे कि एकदम डर गया है।
1 दिन हो जाए, 2 दिन हो जाए, 3 दिन हो जाए, 4 दिन हो जाए, ये हमेशा का धंधा था। अब डर के मारे उस बच्चे को अगर कभी दिन में उस टाइम में सो भी गया तो ये लोग रात को पहले जगा लेते थे, अब फिर 12 बजे के बाद सुलाते थे। तो उस दिन ये घटनाएं नहीं घटती थी, लेकिन किसी कारण से वो माने 12 बजे के सराउंडिंग टाइम में अगर सोया है तो जग जाए, तो इसी तरह से उसकी एक्टिविटी होती थी। चिल्लाता था, एकदम भयभीत हो जाता था, कांप जाता था और दहाड़ मार के रोता था। समस्या थी। उन्होंने बड़े बड़े अस्पताल में बड़े बड़े चिकित्सक वगैरह को दिखाया, कई छोटे मोटे पंडित जी लोगों को भी दिखाया, झाड़ फूंक भी कराई पंडित जी लोगों से। ये चीज़ें मेरे सामने आई तो पता नहीं कुछ ऐसा संयोग है कि हम एस्ट्रोलॉजर हैं तो क्या है कि मेरे पास ना क्रिटिकल केसेज बहुत आते हैं। कई बार मेरे ही दिमाग को बड़ी घुमा देते हैं लोग। तो मैं इस पर बड़ा गहन अध्ययन किया। फिर मैंने कोई बहुत बड़ी काम नहीं किया, सिंपल एक टाइगर स्टोन होती है, 50-60 रुपये चाहे 25 रुपये में मिल जाती है किसी सुनार के पास, वो सस्ता होता है। हाँ, तो एक टाइगर स्टोन चांदी के लॉकेट में पेंडल बनवा के उसके गले में डलवा दिया। जानता था कि टाइगर स्टोन से आदमी निडर बनता है। सिरहाने हनुमान जी के चरणों का सिंदूर मंगवा के या एक फिटकिरी पर रख के लपेट के और सिरहाने उसके रख दिया करता था। मैंने बता दिया। एक साइड में हमने 5 लहसुन की कली रखवा दी, जो कली होती है ना लहसुन की, जो लहसुन प्याज लोग खाते हैं। एक साइड में हमने मोर का पंख रखवा दिया और ठीक पलंग के नीचे एक कटोरी में थोड़ी सी जौ और पानी रखवा दिया। और मैं टेस्ट करने के लिए उनको बोल दिया कि करिए और उस दिन वॉच कीजिए। तो उस दिन ये घटना नहीं घटी, डरना बंद हो गया। उस दिन वो बच्चा आराम से सोया रह गया। 3-4 दिन ऐसे चला, फिर एक एक करके खिसकाना शुरू किया कि आज जौ मत रखना, तो आज पानी मत रखना। मैंने सिर्फ लहसुन की कली भी कटा दो, मोर पंख रहने दो। इस तरह से हुआ। तो मैंने क्या देखा कि ये चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म हो गई उस बच्चे की। और इधर हम अपने घर से मन ही मन हनुमान जी को स्मरण करता रहेगा, हनुमान जी इसकी रक्षा करें और इस चीज़ को ठीक कर दें। और वो बच्चा ठीक हो गया। अब तो उनकी मदर कोई आदत ही हो गई है, वो सब कुछ हो जाए, मोर का पंख तो सिरा नहीं रहेगा। अच्छा। वो मोर का पंख सिराने रहेगा। और उनको रास आ गई उस बच्चे का कि उसको उन्होंने पहना दिया जो था टाइगर स्टोन। मैंने एक चीज़ ज़रूर उनको बता दी कि बहुत ज़्यादा साहसी के बाद एक शब्द आती है दुस्साहसी। अगर ऐसी एक्टिविटी होने लगे तो टाइगर स्टोन खोल देना, दुस्साहस हो जाए। हाँ, लेकिन कुल मिला के वो बच्चा बहुत ठीक है और बहुत लाभ मिला। और कृपा किसकी बरसी? तो हनुमान जी की, क्योंकि हनुमान जी को ही बीच में डाल के मैंने ये चीज़ बताई थी उसको। तो इस तरह की भी बातें होती है। तो मेरा ये क्वेश्चन था और आज के जो सब्जेक्ट था कि किस्मत चाहे कैसी भी खोटी भगवान ने दी है, जो भगवान को दोष मत देना, अपने प्रारब्ध को दोष दो और अपने इस जन्म के कर्मों का दो। आप ये ना सोचो कि आपके कर्म जो खराब हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कर्म सुधारिए, भाग्य सुधर जाएगा। भाग्य शब्द बना ही 3 चीज़ों से है, भावना से, ज्ञान से, यत्न से। जिस चीज़ का ज्ञान न हो उसमें हाथ मत डाल देना। अब बाद में कहोगे कि ये बिजनेस खराब हो गया तो ये काम खराब हो गया। कृपा नहीं। यत्न जितना चाहिए आपको, परिश्रम वहाँ पे उतना करना होगा, क्योंकि लेबर इज द की ऑफ सक्सेस, ये भी आप जानते हैं। तो ये आप कहिए, अब भावना, मन का इंटेंशन सही हो। जैसे कि मेरे को मन का इंटेंशन सही रहता है। कई बार मैं बैठता हूँ कि इसका भाग्य सो गया है, ये आदमी के ऊपर इतनी बड़ी विपत्ति आ गई, ज्योतिष में इसके ऊपर ये ग्रह ऐसे है, तो ये 7वें भाव में बैठा है, 12वें भाव में बैठा है। दिमाग जब लगाता हूँ और इधर वो लोग 4 बार फ़ोन करेंगे कि गुरुजी के यहाँ से जवाब नहीं आ रहा है, 4 दिन हो गया कुंडली। उनको क्या पता कि गुरुजी भी इस पे अपने ही हनुमान जी को बीच में लेके हम उस पर स्टडी करते हैं। जब मैं श्योर हो गया तो मैंने उपाय बताया कि बेटा ये उपाय कर लो, आपको लग जाना चाहिए, और लग जाती है। तो किस्मत कभी सोती नहीं है, किस्मत कभी जगी नहीं रहती है।
ये खोट हमारे मन के अंदर है, इसको जगाना हमारा काम है, बस और कुछ। जी हाँ जी हाँ, नहीं बिल्कुल सही कहा आपने कि पूरी तरह से भाव प्रवणता के साथ आप उस कार्य में लगे और जो कार्य कर रहे हैं उसका ज्ञान भी हासिल कीजिए और 100% लगाइए, मेहनत हाँ जी, कीजिए और उसके बाद ईश्वर की सहायता के लिए हाँ, उनको सहायता के लिए पुकारिए। तो ये सब मिल करके आपका काम आपका भाग्य सो गया। तो कोई भी ऐसा आप कहेंगे कि वाकई मेरी किस्मत निखर गई, जिसको आप नसीब कहते हैं, नसीब जग गई और आप सुखी रहेंगे, यही मेरा आशीर्वाद है। यही हनुमान जी से मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रभु श्री राम की कृपा आपके ऊपर बरसे। जी जी बहुत बढ़िया, बहुत जय धन्यवाद श्री आपका। राम, जय श्री राम। हनुमान जी।